एमएलए साहब, यहाँ उपस्थित इतनी सारी माता बहनें, सब मेरे बुजुर्ग और भाइयों, ये स्वागत समारोह आप लोगों ने इतनी सारी संख्या में सब लोगों ने यहाँ मिलकर किया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत लंबा चौड़ा है और कई जनसभाएं हैं जहां हम लोगों को, जिनके बीच में अपने को जाना है, परंतु क्यों आप लोगों ने इतनी लंबी चौड़ी सभा यहाँ की है, तो स्वागत सभा के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन होने की वजह से मैंने सोचा कि 2-4 बात मैं आप लोगों को कहूंगी। राजस्थान की दुर्भाग्य है कि 55 साल हम लोगों ने अपने कांग्रेस को दिए। ये दुर्भाग्य है कि प्रदेश बाजू में जो लगा हुआ है वो आगे बढ़ गया, गुजरात का प्रदेश वो आगे बढ़ गया, परंतु राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस के हाथों में रहा और देश कांग्रेस के हाथों में रहा और 55 साल से ज्यादा रहा। इसलिए आज इस गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ है जहां माताओं बहनों को पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, जहां किसानों को सही समय पे बिजली नहीं मिलती, रात भर। मैं तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ के किसानों को रात के 12 बजे बिजली मिलती है। क्या सही है? पहले तो मिलती नहीं है और जब मिलती है वो रात के 12 बजे हो जाता है, तो किसान की वैसे ही दुर्गति हो गई कि सबसे पहले हम लोगों के समय के अंदर मुझे याद है कि बिजली हम लोगों ने 8-7 घंटे तो किसानों को दी, परंतु साथ में सबसे ज्यादा सोच करके महिलाओं को इंतजाम किया। महिलाओं को घरों के अंदर 18 से 20 घंटे बिजली देने का अपने समय में हम लोगों ने कोशिश की, ताकि आपका फ्रिज चले, ताकि आपके टेलीविजन चले, ताकि बच्चे पढ़ सके रात को। ये सब बिजली का इंतजाम किया और यहाँ तक कि आप लोगों का ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाता था तो 72 घंटे में बदलने का काम हम लोग करके देते थे। अब मिलता है क्या? मैंने पूछा कि आपको मुफ्त दवाई मिलती है तो बोलते नहीं, मुफ्त जांच होती है तो बोलते नहीं, जानवर की मुफ्त जांच होती है तो बोलते नहीं, 1 रुपया किलो गेहूं मिलता है क्या बीपीएल वालों को? बोलते नहीं। आपके यहाँ मिलता है किसी को? नहीं मिलता। 50,000 रुपए मिल जाते हैं आप लोगों को मकान बनाने के लिए, कोई भी बीपीएल परिवार को नहीं मिला। नरेगा के अंदर किसी ने अगर काम किया तो उसको 33 रुपए मिलते हैं कि 100 रुपए मिलता है? नहीं मिलता है। महानरेगा के अंदर 13,000 का घोटाला, ये सब जेब में जा रहा है पैसा। महिलाओं को पहले 100 दिन नौकरी मिलती थी तो 100 पैसे भी मिलते थे और साथ में 100 दिन खत्म करते थे तो आपको लुगड़ी भी मिलती थी। अब आजकल कुछ भी नहीं मिलता है। 26 लाख लोगों को नौकरी मिला करती थी, आज 1 लाख को भी मुश्किल से मिलती है और अगर मिलती है तो उसको सही तरीके से पैसा नहीं मिलता है। जोरदार लूट मची है पूरे राजस्थान के अंदर। पूरा तो आपका बीकानेर और जैसलमेर और आपका बाड़मेर, रॉबर्ट वाड्रा का नाम सुना है किसी ने? तो रॉबर्ट वाड्रा को तो बेच दिया पूरा उस हिस्सा राजस्थान का। फालोदी तक जितना जमीन था वहाँ वो सब रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे बेच दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने भी उसको आगे बेच के और ज्यादा पैसा कमाया है। ये राजस्थान के अंदर जिस तरीके से चल रहा है नंगा नाच, मैं समझती हूँ कि इस राजस्थान के अंदर ऐसे परिवार को, ऐसे मुखिया को, ऐसे पार्टी को 1 मिनट भी राज करने का मौका देना नहीं चाहिए। फिर वादा खिलाफी, कई तो वादे किए, ये सब वादे मैं आपको गिना रही हूँ, मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। एक संदेश यात्रा निकाली जिसके अंदर वो संदेश आपको दे रहे हैं कि हमको वोट जरूर देना। 4.5 साल में मैंने तुम्हारा इतना अच्छा काम किया, टकली बांध का पानी पहुंचा दिया, क्या पीने का पानी तुम लोगों के पास पहुंचा दिया, पहुंचा दें टकली बांध का सिंचाई का पानी जिसका हम लोगों ने काम कराने का काम शुरू किया था वो मिला क्या किसानों को? हम लोगों ने वादा किया था। अभी मैं भवानी मंडी से होकर आ रहा, सुबह वहीं से शुरू की। भवानी मंडी और रामगंज मंडी के अंदर जब मैं पहुंची तो सिर शर्म से झुका, क्योंकि काम यहाँ का था। हम लोगों ने तय किया था कि पानी हम रामगंज मंडी, भवानी मंडी और इस इलाके की बहुत सारे गांव जो हैं वहां तक पानी पहुंचाएंगे, पीने का पानी हो जाएगा। हमारे सरकार के समय में रामगंज मंडी के अंदर पानी मिलता था, भवानी मंडी के अंदर पानी मिलता था। मैं वहां से जब निकली तो अब भवानी मंडी के अंदर 3 दिन में 1 दफा पानी मिलता है।
और रामगंज मंडी के लोग भी मेरे को यही कह रहे थे, मालूम नहीं यहाँ क्या स्थिति है, बस रामगंज मंडी के लोगों ने यह कहा कि जो अधिकारियों को पानी देने की माने जिम्मेदारी दी गई है वो तो एक एक दो दो महीने की छुट्टियों पे जाते हैं, कोई पानी सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से देने वाला नहीं है। इससे भी हम लोगों को मुसीबत होती है। नहीं ना, वही तो मैं कह रही हूँ आपको, उसके पहले आया था, अब नहीं आ रहा है। और रास्ते में मध्य प्रदेश का मैं होते हुए गई तो रास्ते में मध्य प्रदेश के लोग सड़क पे थे और मैंने पूछा, मैंने कहा ये सही बात है कि मेरी कर्म भूमि राजस्थान और मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश और आप लोग इतनी भारी संख्या में आए? तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसलिए आए क्योंकि आपकी पाइपलाइन हमारे प्रदेश में से निकल रही है और हमारे यहाँ ये जो नल का पानी हमको अब रोज मिलता है वो पानी आपकी बदौलत मिला है, हम धन्यवाद आपको देना है, हम ऋणी है आपके। मध्य प्रदेश में पानी सही तरीके से मिल सकता है और जिसका पानी है उनको नहीं मिल रहा है, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी सरकार क्या है? माता और बहनें सुरक्षित आज चल नहीं सकती हैं, सड़क के ऊपर चल नहीं सकती हैं। जयपुर ने नाम कमा लिया है पूरी दुनिया के अंदर कि जहां सबसे ज्यादा चेन खिंचती है वो कौन सी जगह है? राजस्थान ने नाम कमा लिया है कि नंबर 2 आपके SC/ST के उत्पीड़न में सबसे अच्छा नाम नंबर 2 का प्रदेश अगर कोई है तो वो है महिलाओं के उत्पीड़न के लिए अगर किसी ने नाम उठाया है पूरे देश के अंदर, अब आजकल राजस्थान इतिहास की वजह से नहीं जाना जाता, राजस्थान ऐसी चीजों की वजह से जाना जाता है और इसीलिए हमको शर्म आती है। एक जमाना था जब लोग यहाँ आते थे राजस्थान को खाली देखने के लिए, क्योंकि राजस्थान का इतिहास इतना जोरदार था। अब आज आते हैं इन चीजों की वजह से, नाम राजस्थान का है इसकी वजह से। कोई कहता अच्छा वो राजस्थान जहाँ महिलाओं की चेन खींचती है, कितनी शर्म की बात है। और बहुत सारे काम करने हैं माता बहने, मुझे बहुत लंबा जाना है इसलिए मैं इसको लंबा नहीं लूंगी। मुझे लगता है कई तो शाम को मेरे को कोटा में भी मिलेंगे, रिपीट करने से कोई मतलब तो नहीं है। यहाँ से उठ के वहाँ, वहाँ से उठ के वहाँ से, एक बात यहाँ, 2 बात वहाँ, 3 बात वहाँ, ऐसे करते हुए निकलेंगे। आप लोग सबको मैं बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ, पर इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि आने वाले समय के अंदर भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आपने साथ दिया था, इसी तरीके से हमको भारतीय जनता पार्टी का साथ चाहिए। आप लोग देंगे, अपनी सरकार बनेगी, एक नया राजस्थान बनेगा, एक ऐसा राजस्थान जिसमें महिला सुरक्षित, नौजवानों को रोजगार, किसानों को सही मूल्य और एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर जो सपना हमने देखा है वो कुछ तो सपना हमारा साकार हो। ऐसे के लिए हम सबको मिलकर काम करना है, हम लोगों को झगड़ना नहीं है, एक दूसरे के बीच में दीवारी नहीं खड़ी करनी, प्यार से आगे बढ़ना है और प्यार से अपना राजस्थान में अपनी सरकार को बनाना है। इसलिए जोरदार नारा मेरे साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी, सबको बहुत बहुत प्यार। और मैं फिर अभी शाम को आप लोगों से मुलाकात करूंगा।